हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और ये देखिए, दिन भर तो इंसान पूरे दिन काम करे और रात को चैन से सो भी नहीं पाई, तो कैसे लगता है कि रात को नींद भी पूरी ना हो। तो सब लोग, हमारे हस्बैंड जी और हम शाम को सब लोग बेचारे घर आए थे, काम से निपटे रहे 11-12, तो हमें वैसे ही बज जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे हर ब्लॉग में कि रात को हमें 11-12 बज जाते हैं। और उसके बाद काम निपटाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा चैन से लेटे थे, और लेटे के सिर्फ थोड़ी सी आँख ही झपकी थी, उसके बाद आने लगी थी ज़ोरों से बारिश। थोड़ी थोड़ी तो हमने इसको इग्नोर किया कि ये पहले हौले हौले आने लगी थी, फिर ये एकदम इतनी ज़्यादा और तेज़ बारिश आई ना कि बस पूछिए मत। और उसके बाद हमने जल्दी जल्दी से कपड़े अंदर डाले, तीनों बच्चों को उठा कितनी छतरी चाहिए? पैर पैर अंदर डाला। तो हमारे हस्बैंड जी का तो उठने का नाम नहीं ले रहे थे, वो भी थके हुए थे, तो कह रहे थे मैं यहीं सोऊंगा बाहर ठंडक, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत है और घमसा सा भी हो रहा था, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब गर्मी लग रही थी पंखों की हवा में भी। तो बच्चों को तो मैंने अंदर डाल दिया था। और ये देखो कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, आपको दिख रही होगी, ये देखो काफ़ी ज़ोर से बारिश है, पूरी रात बरसी थी। और ये छतरी के ऊपर से पानी आ रहा था मेरे हस्बैंड जी के ऊपर, देखो। मैं इनसे बोल रही थी कि अंदर चलो, पर ये नहीं आए, बोले मेरे यहीं पे सो जाऊंगा मैं। और फिर छोटी छतरी मंगवाई इन्होंने, बोले मेरे को छोटी छतरी ला के दे। और मैं यहाँ पे अपनी बिस्तर बिछा लेती हूँ बाहर, मुझे भी यहाँ पे गर्मी लग रही थी, और बच्चों को मैंने यहाँ डाल दिया। ये देखो कितने अच्छे से प्यारे से मेरे बच्चे तीनों सो रहे हैं आराम से, तीनों बहन भाई। यहाँ पे वैसे जगह है, मैं और हमारा हस्बैंड जी भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, पर कहते हैं ना जब हम बाहर खुले में सोते हैं तो अंदर कमरे में सोने का मन नहीं होता। और ये देखो रात के बज रहे हैं 1:30, तभी हम बाहर सोने लगे थे और नींद छट गई। अब बच्चे तो सुला दिए, अंदर सो गए आराम से। यहाँ पे छत का पंखा चल रहा है और मैं अपनी यहाँ से दड़ी ले लेती हूँ ये अपना बिस्तर, और मैं बाहर बिछा के मैं भी खाट पर ही बाहर सोऊंगी। तो यहाँ पे मैं बिछा लेती हूँ, यहाँ पे अपना बिस्तर लगा लेती हूँ। देखो मेरे हस्बैंड जी के ऊपर पानी आ रहा था, तो वो बोल रहे थे और छतरी लाइए, मैं छतरी लाई। ऐसे करते करते हमें 2:30-3 बज गया था, 1:30 बजे से लेकर बारिश नहीं बंद हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर से तो हमने इंतजाम इनका कर दिया, या मैं लगा लो, बारिश बंद हो गई। मैं कह रही थी इसको इसमें अटका लो, पर नहीं, तो मैंने जाल में इसको बांध दिया था। और यहाँ से तो ये ठीक हो गई, पर इनके पैरों की तरफ से पानी आ रहा था, क्योंकि ये खाट हमारी टाट की प्लास्टिक टाइप की है ना, तो यहाँ से पानी जो इनके पैरों की तरफ छतरी पे से गिर रहा था ना, वो इनके नीचे ही आ रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी ये यहाँ पे चैन से नहीं सो पाए। हमने छाता लगाया, बांधा, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि उनको उठ के फिर अंदर जाकर ही सोना पड़ा। है देखो बारिश अभी भी हो रही है, बंद नहीं हुई है बिल्कुल भी। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ अपना बिस्तर, और मैंने भी यहाँ पे पंखा रख दिया अपना छोटा, मैं ऑन करने की चटनी ऑन। और फिर मैं भी अपने यहाँ पे पंखा चला के और उसमें ठंडी ठंडी हवा में सो जाती हूँ। मैं यहाँ पे सो तो गई थी, मैंने सोने की कोशिश भी की थी, पर मुझे यहाँ पे नींद नहीं आई थी अच्छे से। और यहाँ से मैं कर दी थी, मेरी पंखा मैंने चालू कर दिया, मेरा बिस्तर लग गया, मैं यहाँ पर लेट कर देती हूँ, मुझे नींद आई थी। ठीक है, देखते हैं। पर वैसे हमें नींद नहीं आई थी, पूरी रात ऐसे ही हो गई। मैं 4 बजे के करीब हम सोए थे, सुबह को 4 बज गए थे, कभी अंदर बाहर करके। और मैंने कर दिया कि लाइट बंद, और फिर हम उठ गए थे। उसके बाद सुबह हो गई थी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो मेरी बेटी भी जा रही है दुकान में, और मैंने घर की साफ़ सफाई यहाँ कर दी थी, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, और बस पानी पानी रह गया। और देखो हस्बैंड जी की छतरी अभी भी मेरी की खाट में उनके लगी हुई है, अभी भी नहीं हटाई है उन्होंने। ये देखो बादल अभी भी बने हुए हैं। हाय हेलो एवरीवन। तो देखो रात से हो रही है बारिश, रात 1 बजे से बारिश आई थी और अभी तक बंद नहीं है। बज रहे हैं रात के 9, सुबह के 9 बज रहे हैं। रात 1 बजे से बारिश हो रही थी, और हम सब लोग तो अंदर आके लेट गए थे, सब लोग अंदर सो गए थे। और बाहर अभी भी हो रहा है, सारे में गीला गीला। किचन में काम करने से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, पानी बहुत टपक रहा है तो ऊपर।
ये पेड़ पे से पानी टपकता रहता है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक नल हमारी वहाँ पे, कहाँ पे है नल, नल कहाँ, मुझे तो नल भी नहीं दिखाई दे रही, सॉरी दिखाती हूँ आपको। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे चाय पानी हमारा सबका हो गया है, ये देखो सारे में ये पानी पानी, यहाँ पे थोड़ा सा चाय ना तो ये ऐसे पानी यहाँ पे भर जाता है। तो सुबह सारे में मैंने साफ़ कर दिया था, वैसे टंकी आती है सुबह को, पानी से मैंने धो दिया था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल है, और मुझे यहाँ से किचन कहाँ, वो रही किचन, बाहर तक जाना पड़ता है किचन में, देखो। और सारे में पानी पानी हो रहा है। और देखो ये हमारा बाथरूम, बाथरूम में भी देखो सूखा नहीं है, बाथरूम में की भी ना छत पानी पानी हो रही है। और मेरे किचन में भी पानी आता है, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत सारा पानी किचन में आके ना वहाँ से स्लिप पे भी हो जाता है, कपड़ा मार मार के मैं खाना बनाती हूँ। तो बारिश में तो खैर सबके घर पे यही प्रॉब्लम परेशानी होती होगी, कौन कौन के घर पे होती है पता ना। और मेरी बेटी चली गई अभी चाय पीने, तो वो थोड़ा सा ये सिलाई का काम रह गया था, उसको पूरा कर रही थी। मैं गेट लगा दूँ कि बंदर ना आ जाए। कल पता बंदर आ गए थे मेरे किचन में, और टमाटर और जो सारा सामान था, टमाटर थी, और मेरी बेटी मखाने लाई थी खाने के लिए, वो थे सब लोग ना, बंदर सारे बंदर खा गए थे। मैं यहाँ पे किचन का गेट लगा देती हूँ, कहते हैं ना सुरक्षा थोड़ी सी बहुत, सिर्फ गेट लगाने की बात थी, नहीं लगाती ना तो बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते। टमाटर अभी तो मंगाए 20 रुपए के। और ये देखो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है, सारा काम हो गया, सिर्फ खाना बनाना रह गया। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी और मिलते हैं आपसे बाद में। ओके बाय बाय गाइस। और एक बात और बता दूं, वो बारिश का व्लॉग जो था वो मैंने रात से स्टार्ट किया था, दोपहर से, तो वो पहले निकल गया, रात का था, ये सुबह हो गई थी, ये सुबह का व्लॉग है। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको हमारी जुड़ी हुई ज़िंदगी कैसी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे ब्लॉग में अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो जैसा मुझे आता है वैसा मैं बोल देती हूँ। प्रैक्टिस होते होते हो जाएगी, होने को पता नहीं 2-3 महीने हो गए, पर फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी अच्छे से मैं क्या बोलूँ, पता नहीं। सॉरी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।